आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के प्रमुख पुरस्कार व सम्मान को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारे सामने पूछा गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2022 में किसको मिला है। तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2022 में दिया गया है वो अभिनेत्री आशा भोसले को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसको मिला था, तो ये मिला था रजनीकांत को। रजनीकांत जो एक्टर हैं इनको जो है 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। और पूछा जाए पहली भारतीय महिला जिसको दादा साहब फाल्के मिला हुआ है, तो इनका नाम है बच्चों देविका रानी। इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों दूसरा जो है पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो देखिए हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, इनके नाम पर। और ये पुरस्कार जीता है 2022 में शरद कमल अंचला ने। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को अपने नाम किया है। तीसरा हमारा जो पुरस्कार है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022। तो देखिए जो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 को जीता है वो जीता है रवि कुमार सागर ने। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022। आपको पता होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम थे इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा चौथा जो पुरस्कार है बच्चों, इसका नाम है पोषक अनाज पुरस्कार 2022। ये दिया गया है बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है पोषक अनाज पुरस्कार 2022 को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। छत्तीसगढ़ की जो है मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ की राजधानी बच्चों नया रायपुर है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला पुरस्कार है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है। तो ये मिला है स्वांते पैबो जो स्वीडन के हैं। इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। देखिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार समझिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी बच्चों 1901 में, और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1967 से हुई थी, लेकिन पहली बार इसको 1969 में दिया गया था। तो कुछ बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है बच्चों टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया हाल ही में। तो ये मिला है फ्रैंक विल्जेक को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को मिला है। नेक्स्ट हमारा अगला जो पुरस्कार है मिस वर्ल्ड 2021 हाल ही में कौन बनी है, तो इनका नाम है कैरोलिना ब्लावस्का। ये पोलैंड की हैं। इनको जो है मिस वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा देखिए अगला हमारा जो पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इनका नाम है बच्चों एनी एनॉक्स। ये फ्रांस की जो हैं इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। भारत में पूछा जाए आपको सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने मिला था, तो 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि का जो है उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसके लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है 1913। एबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो ये जीता है बच्चों डेनिस पार्नेल सुलीवन ने। डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो एबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको गणित का ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है बच्चों 22 दिसंबर को। इस दिन रामानुजन का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला पुरस्कार भारत का सबसे स्वच्छ शहर हाल ही में किसे बनाया गया है, तो ये बना है बच्चों इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। लगातार ये 6ठी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो ये भी बच्चों इंदौर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट अगला देखिए 31वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इसको जीता है मधु कांकरिया ने। मधु कांकरिया ने 31वां बिहारी पुरस्कार अपने नाम को किया है।
नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 इसको जीता है पूर्णिमा देवी वर्मन ने। पूर्णिमा देवी वर्मन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 जीता है। अगला पुरस्कार है स्कोच पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए स्कोच पुरस्कार जो है जीता है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने जो है स्कोच पुरस्कार अपने नाम को किया। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट अगले पुरस्कार की बात करें तो इसका नाम है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? तो ये जीता है बच्चों खालिद जावेद ने। इन्होंने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 अपने नाम किया है। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 को किसने जीता है? यह पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। तो इसको जीता है बच्चों आरिफा जोहरी ने, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह भी बच्चों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो देखिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 को जीता है बच्चों डेनमार्क देश ने। डेनमार्क ने जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बच्चों कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट हमारा अगला पुरस्कार है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? तो ये जीता है बच्चों नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जीता है। लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। और हमारा लास्ट का आज का पुरस्कार है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 को किसको मिला है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 दिया गया है बच्चों हर्षाली मल्होत्रा। इनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 मिला है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बच्चों 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर की क्लास थी, जिसमें हमने जो है भारत के प्रमुख पुरस्कार व सम्मान को पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे कोई क्लास देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।